हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड के सुपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों आप देख सकते हैं जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो 9th की पावर में इसको फैक्टर कैसे करेंगे, इसीलिए तो ये सवाल लेकर आए हैं कि आप इसके फैक्टर कैसे करेंगे, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चे एक काम करिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और हम लगातार मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। अगर आप मैथ ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे क्वेश्चन जो जितने भी ओलंपियाड के क्वेश्चंस आप उसको जरूर पढ़िए बच्चों। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग जो होगी, थिंकिंग पावर वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लगाने से माइंड बहुत डेवलपमेंट होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, तो x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या है 36। तो अब हम करेंगे क्या, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे बच्चों, एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों। हमने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, देखिए 3 3 क्या हो गया 9, 2 3 कितना हो गया 6। लिखा तो वही है, लिखने का तरीका क्या किया हमने, चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट करना है, एक्स क्यूब को लेट करेंगे वाई। क्या लेट करेंगे? वाई। तो इस एक्स क्यूब की जगह हम क्या लगा देंगे, वाई। तो हम वहां वाई लगाएंगे, तो देन ये वाई हो गया पूरा, तो यहाँ पावर में क्या है क्यूब, फिर ये भी वाई हो गया, तो पावर में क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बच्चों हमें क्या करना है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे। अब आप कहेंगे अरे तो क्यूब में इसके फैक्टर कैसे होंगे? फैक्टर कर सकते हैं बच्चों, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और एक ऐसा फॉर्म बनाइए जिससे कि आपको लगे कि यार सेम ब्रैकेट में वैल्यूज हमारे आ रहे हैं, तो वही तो हमारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। हम यहाँ लिखेंगे वाई क्यूब, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3y स्क्वायर, और उसमें से हम घटा, मतलब देखिए माइनस 3y स्क्वायर लिखा है तो आपको लिखना होगा प्लस 4y स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1y स्क्वायर ही तो आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ब्रेक किया है, सिर्फ इसको ब्रेक किया है। ठीक है, इसको ब्रेक करने से, ब्रेक करने का मतलब स्प्लिट करना, स्प्लिट कैसे किया है, माइनस 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा प्लस 1। ठीक है, और सेम पावर वैल्यूज वैसे ही लिखा हुआ है। तो अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन देख रहे हैं बच्चों, वाई स्क्वायर बचेगा, क्या एक वाई बचेगा और माइनस 3। यहां से आप 4 कॉमन करिए तो अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 9। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं अभी भी दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर और वाई माइनस 3 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। यहां पे लिख गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस का 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये काम कर सकते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं बच्चों। अब हम दोनों में देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 3। तो मैं यहां से वाई माइनस 3 कॉमन करूंगा तो नेक्स्ट ब्रैकेट में मेरे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4 का, बच्चों ये तो कॉमन हो गया, 4 का इसमें इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4y, और प्लस 4 का इस 3 में इंटू करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 से इक्विट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्विट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, y माइनस 3 को 0 से इक्विट करेंगे तो y कितना मिलेगा 3। लेकिन क्या आपको y आंसर निकालना है? नहीं, मुझे तो सवाल x में दिया है, तो सवाल का आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो अब हम दूसरे ही फैक्टर को क्लियर कर लेते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y की ये जो वैल्यू आपने मानी है x क्यूब, क्या है x क्यूब, ये यहां पे लगाएंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। तो एक्स क्यूब है 3, तो यानी हम क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट ले लेंगे तो इधर एक्स हो जाएगा और इधर क्यूब रूट ऐसे लिख जाएगा, क्यूब रूट 3 क्या लग जाएगा, ये क्यूब 1/3 लिख जाएगा। 1/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 3 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यूज तो आ गया, एक्स का एक आंसर तो आपको मिल गया है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे,
वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें इसके फैक्टर करना है। तो इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते हैं, बट इसको चेक कर सकते हैं कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका बच्चों 0 से छोटा आएगा तो वो रियल रूट को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल रूट को एग्जिस्ट करेगा, और अगर d 0 ही आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये तो आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ रखा होगा बच्चों। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग। तो d निकालेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। फॉर्मूला इसका मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप कहेंगे बी ए सी कहां से लाऊंगा, तो ये वाई स्क्वायर वाई और ये जो सी है ये सभी मतलब ये सभी आपके कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट है, यही हमारे एबीसी बनेंगे। देखिए वाई स्क्वायर के आगे क्या है हमारा, ए होता है, वाई के आगे बी होता है और यहाँ सी है। तो ए हमारे पास कितना है, 1 है, बी हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ है बच्चों, ए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए हमारा 1 है और सी हमारा प्लस का 12 है। तो आप इसको सॉल्व करिए, 12 चौक 48 48, और इसको इसमें से माइनस करिए, 8 में से गया 6, 2 4 में से 1 गया 3, नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी 0 से क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से छोटा आ रहा है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब बच्चों कोई भी रियल रूट्स इससे नहीं आएगा। यानी इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें y का कोई ऐसा मान नहीं आएगा जो कि रियल होगा, जो कि रियल होगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो केवल और केवल x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 है। ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका आंसर है।